सभी को नमस्कार। छात्रों, पाठकों और छात्राओं को स्वागत करते हुए अब हम कहानी संकलन संपादक डॉक्टर मूलचंद गौतम इस पुस्तक के जो 13वें सत्र पर पहुंच रहे हैं, जो तृतीय सेमेस्टर BA BSW हिंदी भाषा पाठ्यक्रम में कुवेंपु विश्वविद्यालय की जो पुस्तक है, जो इस पुस्तक के जो 13वें सत्र पर हम अब पहुंच चुके हैं। आइए इस सत्र में धर्मवीर भारती की कहानी है जो गुलकी बन्नू, इसका अगला भाग हम देखेंगे। अब तक हम देख चुके थे कि गुलकी जो घेगा बुआ के आहते में जो चबूतरे पर तरकारी बेच रही थी, अपनी ज़िंदगी मुश्किल से बिता रही थी, तो अब उधर उसका पति गुलकी के ससुराल में जो उसका पति जो अंग्रेजी में हस्बैंड कहते हैं, वो दूसरी शादी होकर आराम से जीवन बिता रहा था। उसे बच्चे भी हुए थे, आराम से था, वह गुलकी की चिंता नहीं कर रहा था। उसे अचानक बच्चों को खिलाने और घर के काम करने वालों की ज़रूरत पड़ती है, तो तब उसे गुलकी की याद आती है। तो गुलकी की याद आती है, काम के लिए उसे बुला ले जाना चाहता है। अब वह गुलकी को पत्र लिखकर इन्हें मैं ऐसे तारीख को इतने बजे आऊँगा कहकर एक पत्र लिखता है, हफ्ते भर में आकर बुला ले जाने की बात कहता है। तो पत्र आते ही सती गुलकी को उस बुरे आदमी के साथ न जाने के लिए कहती है और वह साथ भेजने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि थोड़ा बहुत साथ वो उसका दे रही थी, उसकी रक्षा कर रही थी, मदद कर रही थी। तो सती गुलकी से पति को जब एक दिन आ भी जाता है वह बुलाने के लिए, तो सती गुलकी से पति को मारने के लिए कहती है। जब वो आता है बुलाने के लिए तो सभी गुस्सा उतार ले, तुझे बहुत तकलीफ दिया, उसे मार कहकर उसे सलाह देती है। लेकिन गुलकी पति को नहीं मानती, पति परमेश्वर समझकर उसके पैर पकड़ लेती है और उसके साथ जाने के लिए भी वो तैयार हो जाती है। तो इससे सती को बहुत गुस्सा आता है। गुलकी के ऊपर गुस्सा आने के कारण सती गुस्से में थूक कर वापस लौट जाती है। ये गुलकी सुधरने वाली नहीं है समझकर वह वापस चली जाती है। गुलकी का पति घर में आकर बच्चे को खिलाने, चौका बर्तन करने और झाड़ू लगाने के शर्त पर बुला ले जाने तैयार होता है, नहीं तो जान से मार देने की धमकी भी देता है। थोड़े कंडीशन, थोड़े शर्तें भाता है। गुलकी को बुला ले जाते समय घर में चौका बर्तन करना, झाड़ू लगाना, बच्चों को खिलाना, ऐसे कुछ शर्तों के ऊपर बुला ले जाने तैयार होता है, नहीं तो मुश्किल है तेरी कहकर उसे जान की धमकी भी देता है। तो निर्मल के माता पिता गुलकी का घर 500 रुपये देकर मिट्टी के मोल खरीद लेते हैं। तो गुलकी का जो पति आया था उसे बताकर जो गुलकी का घर था पुराना 500 रुपये में उस घर को खरीद लेते हैं। दूसरे दिन निर्मल की माँ के घर में ग्रह शांति थी, तो घर खरीदने की खुशी में जो ग्रह शांति भी कर लेती है। निर्मल की माँ, ड्राइवर आदि घर की शांति भी करते हैं, साथ साथ में जो पूजा पाठ भी होता है। ये गांव भर ये खबर फैल जाती है। निर्मल के माँ, ड्राइवर, घर खरीदने की खबर गांव भर फैल जाती है। गुलकी भी पीली साड़ी पहनकर पूजा पाठ में भाग लेती है, उस ग्रह शांति के पूजा पाठ में भाग लेती है और दूसरे दिन पति के घर जाने के लिए भी वो तैयार होती है। तो मेवा लड़का चिढ़ाते हुए पूछता है, अब वो जाने के लिए तैयार हो गई थी,
टांगा भी आ गया था अथवा आने वाला था, तैयारियां धूमधाम से चलती है। मेवा जो पूछता है चिढ़ाते हुए, ये गुलकी जीजा जी के साथ जाओगी क्या? गुलकी गुस्से में कर कहती है, धत्रे ठिठोली करता है, चिढ़ाता है क्या? चल यहाँ से कहकर उसे डराती है। गुलकी फिर बच्चे होने की, जिंदगी अच्छी होने की, सौतन के ऊपर राज करने की आस लेकर पति के घर को जाने तैयार होती है। वह शायद यह असंभव ही था, तो वह पति के घर जाकर सौतन के ऊपर राज करने की आशा लेकर, आराम से रहने की आशा लेकर जाने चली, तो यह शायद असंभव ही था। इस प्रकार सभी तैयारियां होते होते अपना ट्रेन सभी बांध कर तैयारी कर ले रही। 3 बजे इक्का गाड़ी आ गई। गुलकी अकेली अपने सामान सब बांध कर जाने की तैयारी करने लगी। 3 बजे तक इक्का गाड़ी आ जाती है। जो अपने जो भी फटे फटे कपड़े थे, छोटा सा ट्रेन था, तो कपड़े सामान सब बांध कर खुद तैयार होती है। विदाई में घेगा बुआ कोई रस्म करने तैयार नहीं होते। एक लोटा पानी, एक अन्नी उतार कर उसे भेजना चाहते हैं, तो बड़ा रस्म रीत रिवाज कोई नहीं, कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वह अपनी बच्ची नहीं है। दूसरों की बच्ची होने के कारण एक लोटा पानी, एक अन्नी उतार कर उसे भेजने की तैयारी कर लेते हैं। तो देहातों में ऐसा होता था। गांव को जाते समय थोड़े से रीत रिवाज रस्में होती थी, उनको निभाते थे गांव के घर, मोहल्ले के लोग, घर के लोग। तो यहाँ भी छोटा रस्म उसका करने तैयार हैं। गुलकी जाते देख कर मिरवा, मटकी, झबरी, कुतिया पागल जैसे बर्ताव करने लगे, वो रोने लगे। शायद देखो, वो मटकी मिरवा साथ ही रहते थे, झबरी कुतिया भी उसके साथ रहती थी। ये तीनों को बहुत बुरा लगता है। दूसरे बच्चों से मिरवा, मटकी, झबरी कुतिया जो इनको बुरा लगता है, जो वह पागल जैसे बर्ताव अथवा रोने, दुख व्यक्त करते हैं, वह दुख प्रकट करते हुए आसपास घूमते रहते हैं। गुलकी मिरवा मटकी को 2 अधन्नी देकर दुआ करते हैं। बच्चों को दोनों को 2 अधन्नी आने देती है, 2 आने पैसे देती है, तो देकर उनको दुआ करती है। मिरवा छलाम गुलकी कहता है, ये आदमी छलाम कहकर उनको विदा करता है। देखो, बीमार बच्चे होने के कारण भी जो उनमें कितनी आत्मीयता थी, यह उन्हें दिखाई देती है। मुन्ना और अन्य बच्चे गुलकी के साथ झगड़ा किए थे, फिर भी आज उनको भी बुरा लग रहा था। जो गली मोहल्ले के लोग आंखों में आंसू बहाकर उस राक्षस पति के साथ विदा करते हैं, तो यहाँ गली मोहल्ले के लोग शायद उसे सताते थे, फिर भी वो पति के साथ ने जो बुरा था उसके साथ जाते समय सभी को बुरा ही लगता है। उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य, लेखक धर्मवीर भारती का जो उद्देश्य है, ड्राइवर के मकान खरीदने के स्वार्थ का परिचय देना चाहते हैं। जो 500 रुपये में घर ले लेता है मिट्टी के मोल, उसका परिचय देना चाहते हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों का परिचय देना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति का परिचय देना चाहते हैं। जो गुलकी पति को परमेश्वर समझती है, उसके ऊपर हाथ नहीं उठाती, वह जो समाज के सत्ती जैसे अच्छे, ड्राइवर चाचा जैसे बुरे लोगों का परिचय देना चाहते हैं लेखक धर्मवीर भारती। यहाँ बच्चों की मासूमियत का परिचय देना लेखक का प्रमुख उद्देश्य है। तो छात्रों को क्या सीख मिलती है, क्या जानकारी मिलती है इससे? कहानी में आने वाले अच्छे बुरे पात्रों का परिचय छात्रों को मिलता है। बुरे पात्रों की ओर नफरत पैदा होती है, अच्छे पात्रों की ओर श्रद्धा पैदा होती है। अच्छे काम करने वालों को चाहते हैं छात्र। छात्रों में समाज के लिए अच्छे काम करने की भावना जागृत होती है। स्त्रियों में त्याग की भावना उत्पन्न होती है। स्त्रियों के प्रति
जो त्याग की भावना भी उत्पन्न होती है। स्त्रियां किस प्रकार अपने पतियों को गौरव देते हैं उसका परिचय यहाँ मिलता है। अच्छे लोग बुरे लोगों से तिरस्कार करने लगते हैं। तो इस प्रकार छात्रों को ये जानकारी मिलती है। अब प्रश्नोत्तर भाग, पहला प्रश्न है, गुल्की बन्नों को बुला ले जाने इक्का गाड़ी कितने बजे आई? बहुविकल्पीय उत्तर है 10 बजे, दूसरा है 12 बजे, तीसरा है 3 बजे, चौथा है 8 बजे। तो हम देख चुके हैं इक्का गाड़ी गुल्की को बुला ले जाने के लिए 3 बजे आती है। तो सही उत्तर है तीसरा। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न, निर्मल के माता पिता गुल्की का घर कितने में खरीद लेते हैं? बहुविकल्पीय उत्तर है, पहला 100 रुपये में, दूसरा उत्तर है 200 रुपये में, तीसरा है 1000 रुपये में, चौथा उत्तर है 500 रुपये में। हम देख चुके हैं गुल्की के पति के साथ सलाह मशवरा करके जो गुल्की के माँ बाप का घर 500 रुपये में जो निर्मल का बाप ड्राइवर खरीद लेता है। तो इस प्रकार यहाँ कहानी समाप्त होती है। तो अधिक जानकारी के लिए कहानी संकलन में जो गुल्की बन्नो कहानी पढ़कर अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।